दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, जयपुर के किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी अमीन कागजी ने हिंदू युवती से की दूसरी शादी। बता दें कि पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी की है। ये खुलासा उन्होंने अपनी चुनावी एफिडेविट में दिया है। इस एफिडेविट में उन्होंने 2 पत्नियों की जानकारी दी है। दूसरी पत्नी का नाम मोनिका शर्मा कागजी बताया गया है। अमीन कागजी की पहली पत्नी का नाम रेशमा है और इनके 4 पुत्र पुत्रियां हैं। इसका उल्लेख अमीन कागजी ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भरे एफिडेविट में किया था। बड़ीकर 5 साल में गहलोत की संपत्ति 5 करोड़ बढ़ी। राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास सिर्फ 10,000 कैश, एक भी कार नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संपत्ति 5 साल में 5 करोड़ रुपए बढ़ गई है। उनके पास मात्र 10,000 रुपए कैश है। ये जानकारी खुद गहलोत ने नामांकन के साथ दिए घोषणा पत्र में दी है। जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से नामांकन किया है और नामांकन का अंतिम दिन था और भाजपा और कांग्रेस सभी 200 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी। बड़ीकर धारीवाल ने कहा कि टिकट मिलने में देरी क्यों हुई। कोटा उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी और मंत्री धारीवाल ने नामांकन भरने के बाद टिकट मिलने में देरी का कारण बताया और कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मैंने अपने बेटे अमित धारीवाल के लिए हाईकमान से टिकट मांग रखी थी। मेरे साथ 12 और एमएलए अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट मांग रहे थे और सबको हाईकमान ने मना कर दिया। बड़ीकर धारीवाल का मर्दों वाला बयान बना भाजपा का मुद्दा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारे कांग्रेसी विधायक हिजड़े की तरह तालियां बजा रहे थे। कुछ समय पहले विधानसभा में ईडीएच मंत्री शांति धारीवाल का मर्दों के प्रदेश वाला बयान अब भाजपा के लिए चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा। उनके इस बयान पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस को घेरते हुए कांग्रेसी विधायकों को हिजड़ा बता दिया और कहा कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह सबसे खास मंत्री विधानसभा में बयान दे रहा था तो कांग्रेस के विधायक हिजड़े की तरह ताली बजा रहे थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सोमवार को सांचौर में भाजपा प्रत्याशी देवजी पटेल के नामांकन के दौरान सभा को संबोधित कर रहे थे। बड़ीकर मावली सीट पर भाजपा को झटका। कुलदीप सिंह ने ज्वाइन की आरएलपी। कहा कि मैं दक्षिणा में सीट छोड़ी थी, इस बार देने को कुछ नहीं। विधानसभा चुनाव को लेकर मावली सीट पर भाजपा उम्मीदवार घोषित होने के साथ ही पार्टी को बड़ा झटका लगा। भाजपा नेता कुलदीप सिंह चुनावत ने अपनी सभा में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ज्वाइन करने की घोषणा की है और कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने पंडित जी धर्मनारायण जोशी के कहने पर दक्षिणा देते हुए सीट छोड़ दी थी और इस बार मेरे पास देने को कुछ नहीं है। मैंने आरएलपी से लड़ने का फैसला कर दिया है। अंतिम दिन उदयपुर जिले के सभी सीटों पर 59 नामांकन आए हैं। बड़ीकर कोटा में दिग्गज के बीच बाक युद्ध। धारीवाल ने कहा कि अगर गलती कर दी तो गुंडा राज आएगा। कोटा उत्तर सीट प्रदेश की हॉट सीटों में से एक मानी जाती है। नामांकन अवधि खत्म होने के बाद से सियासी पाला चढ़ गया है। दोनों दिग्गज एक दूसरे पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे। इस बार भ्रष्टाचार वर्सेज गुंडाराज को लेकर बाक युद्ध छिड़ा हुआ है। कांग्रेस के शांति धारीवाल एवं बीजेपी के प्रहलाद गुंजल के बीच शब्दों के तगड़े बांध चले हैं। नामांकन रैली को संबोधित करते हुए धारीवाल ने बिना नाम लिए गुंजल के मकान को लेकर निशाना साधा। धारीवाल ने कहा कि 2018 तक लोग परेशान थे, लोग बदलाव लाना चाहते थे और जनता समझ चुकी थी ये किस चरित्र के लोग हैं। खाली प्लॉट पर पत्थर डालकर कागज बना लिए। अगर इस बार गलती कर दी तो गुंडा राज आएगा और शहर में जगह जगह लठ बजेंगे। बड़ीकर दौसा जिले में विधानसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक, पारदर्शिता पूर्ण संपन्न करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सामान्य पुलिस एवं व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। प्रभारी अधिकारी पर्यवेक्षक गण प्रकोष्ठ ने बताया कि सामान्य पर्यवेक्षक गण मैदानी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया के कुशल एवं प्रभावी प्रबंधन के लिए निगरानी रखेंगे। साथ ही चुनाव की अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग की आंख एवं कान के रूप में कार्य करेंगे। वहीं आदर्श आचार संहिता की पालना की प्रभावी मॉनिटरिंग करेंगे एवं पुलिस पर्यवेक्षक गण जिले की विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति पर निगरानी रखेंगे। बड़ीकर गाजे बाजे और जश्न के साथ शांति धारीवाल ने भरा नामांकन। जनता से पूछा कि विकास चाहिए या फिर गुंडाराज। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में मंत्री शांति धारीवाल ने नामांकन रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि मेरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। हमने कोटा को देश ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन शहरों में स्थापित कर दिया है। प्रत्येक क्षेत्र में विकास के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और कोटा आज अपने विकास की कहानी खुद बयां कर रहा। यह भी कहा कि गुंडाराज चाहिए, विकास चाहिए। यह साथ ही कहा कि पहले जहां गुंडाराज था थर्मल की राख चोरी होती थी। बड़ीकर वसुंधरा राजे ने समझाया गहलोत के फ्री बिजली का गणित। कहा कि जेब से निकालकर पैसा उस जेब में डाल रही है कांग्रेस। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कौन बेहतर है, ये बताने की जुगत दोनों दलों की तरफ से जारी है। दोनों ही दल खुद को बेहतर और विरोधी को बदतर बताने की मुहिम में जुटे हुए हैं ताकि वोटर को लुभाकर सत्ता तक पहुंचने वाले दरवाजे को
खोला जा पाए। वसुंधरा राजे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग कितने भोले भाले हैं, आपको बोल दिया कि हम 56.5 करोड़ रुपए माफ कर रहे, आपकी बिजली माफ कर रहे, वहीं 56.5 करोड़ रुपए सरचार्ज के जरिए आपसे ले लिया। बड़ी खबर नामांकन रैली में शांति धारीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा कि उनकी सरकार ने उद्योग को बंद करवाया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में मंत्री शांति धारीवाल ने नामांकन रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि मेरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है, हमने कोटा को देश ही नहीं दुनिया के बेहतरीन शहरों में स्थापित कर दिया है। प्रत्येक क्षेत्र में विकास के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और कोटा आज अपने विकास की कहानी खुद बयां कर रहा। साथ ही कहा कि गुंडा राज चाहिए या विकास चाहिए। साथ ही कहा कि पहले यहाँ गुंडा राज था, थर्मल की राख चोरी होती थी, खाली प्लॉट पर पत्थर डाल दिए जाते थे और जनता परेशान होती रहती थी। बड़ी खबर वसुंधरा राजे ने अभिषेक मटोरिया के समर्थन में जनसभा में हुई शामिल। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हनुमानगढ़ के नोहर से भाजपा प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया के समर्थन में जनसभा में शामिल हुई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके जानकारी साझा की। वसुंधरा राजे ने लिखा कि हनुमानगढ़ के नोहर से भारतीय जनता पार्टी के युवा एवं लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अभिषेक मटोरिया जी के समर्थन में आयोजित जनसभा में हिस्सा लिया है और यहाँ के लोगों ने भाजपा के प्रति जो स्नेह एवं आशीर्वाद दिखाया है उससे निश्चित है कि यहाँ भी भारी मतों से कमल खिलेगा एवं नोहर सहित पूरे राजस्थान का विकास पुनः गति पकड़ेगा। बड़ीखबर कांग्रेस प्रत्याशी साले मोहम्मद ने किया नामांकन। पोखरन बनी है राजस्थान की सबसे हॉट सीट। पोखरन रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश होकर साले मोहम्मद ने शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान सैकड़ों की संख्या में साले मोहम्मद के समर्थक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के आगे मौजूद दिखे। नामांकन दाखिल करने के बाद साले मोहम्मद पोखरन स्थित अपने निवास स्थल फतेह मंजिल के पास पहुंचे, जहां पर विशाल जनसभाओं को उनके द्वारा संबोधित किया गया। बता दें कि इस बार पोखरन विधानसभा का चुनाव रोचक होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार साले मोहम्मद जहां सिंधी मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु हैं, वहीं भाजपा ने एक बार फिर से हिंदू धर्म की आस्था के केंद्र तरतरा मठ के मठाधीश महंत प्रताप पुरी को मैदान में उतारा है। बड़ी खबर टिकट नहीं मिलने से नाराज जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस को कहा अलविदा, प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। बाड़मेर में विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज बाड़मेर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष फतेह खान ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर प्राथमिक सदस्यता एवं जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही बतौर निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल किया। अब फतेह खान पूरे दमखम से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे। बाड़मेर जिले की सी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के विधायक अमीन खान और जिला अध्यक्ष फतेह खान के बीच टिकट को लेकर तकरार की स्थिति बनी है। बड़ी खबर राजस्थान में ईडी की कार्रवाई के पीछे इस बीजेपी नेता की रही है अहम भूमिका। राज्य सरकार के 3 मंत्री भी निशाने पर। राजस्थान में हाल ही में हुई ईडी की कार्रवाई में राजस्थान बीजेपी के नेता और सांसद किरोड़ी लाल मीणा की अहम भूमिका मानी जा रही है। सवाई माधोपुर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे 71 साल के मीणा नए दौर के उन नेताओं में शामिल नहीं है जो फेसबुक लाइव के जरिए जनता से संवाद करना पसंद करते हैं। किरोड़ी लाल मीणा का संवाद जनता से सीधा संवाद होता है और मीणा राजस्थान की सरकार के लिए सिरदर्द बन गए हैं। बड़ी खबर राजस्थान बीजेपी ने मस्जिद गुरुद्वार पर नफरती टिप्पणी के लिए नेता संदीप दायमा को निष्कासित किया। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई के कड़े विरोध के बीच राजस्थान में पार्टी ने पिछले सप्ताह मस्जिदों और गुरुद्वारों के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी को लेकर नेता संदीप दायमा को निष्कासित कर दिया है। संदीप दायमा को उनकी नफरत भरी टिप्पणी के लिए भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है। भाजपा में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है और यहाँ तक कि उन्होंने पार्टी की राज्य अनुशासन समिति के प्रमुख ओंकार सिंह लखावत के द्वारा नेता को जारी पत्र भी साझा किए हैं। बड़ी खबर पीएम मोदी 9 नवंबर को आएंगे उदयपुर। मेवाड़ बागड़ को साधने की कोशिश में करेंगे चुनावी जनसभा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को 20 दिन हो गए हैं। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी की राजस्थान में पहली सभा 9 नवंबर को होने जा रही है। यह सभा जो है मेवाड़ में होगी। मेवाड़ को राजस्थान की सत्ता का रास्ता कहा जाता है। दरअसल 9 नवंबर को पीएम मोदी उदयपुर आएंगे और यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की यह सभा जो है उदयपुर की नई बलीचा स्थित कृषि मंडी परिसर में होगी और इसके लिए बीजेपी तैयारियां शुरू कर चुकी है। सभा स्थल का जायजा लेने के लिए पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी उदयपुर आए और सभा स्थल का जायजा लिया है। बड़ी खबर आरएलपी ने भाजपा में लगाई बड़ी सेंध। 2 पूर्व विधायकों ने कर दी बगावत। बाड़मेर जिले में भाजपा के 2 बड़े नेताओं ने टिकट न मिलने से नाराज होकर आरएलपी का दामन थाम लिया। दोनों नेता पूर्व में विधायक रह चुके हैं और शिव के पूर्व विधायक जालम सिंह राबालोत और चौटन के तरुण राय कागा को बेनीवाल ने आरएलपी की सदस्यता दे दी है। भाजपा के 2 पूर्व विधायकों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम लिया है। हनुमान बेनीवाल ने दोनों विधायकों को आरएलपी में शामिल करवा लिया है और शिव के पूर्व विधायक जालम सिंह रावालोत और चौटन के पूर्व विधायक तरुण राय कागा बीजेपी छोड़कर आरएलपी में शामिल हो गए हैं।